चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? ऑप्शन है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में लागू किया गया। अगर हम बात किया जाए यहाँ पे तो वो मद्रास, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। ठीक है, प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी में आपका लागू किया गया था ये। और किसने लागू किया था, अगर ये भी कभी कभी पूछ लेता है तो यहाँ पे दो नाम आता है, रीड और एवं मुनरो। ठीक है, मुनरो, तो इनके द्वारा यह लागू किया गया था आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था। कहाँ पे? दक्षिण भारत वाले रीजन में यहाँ पे लागू किया गया था। नेक्स्ट है संविधान। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? फ्रांसीसी संविधान, कनाडा के संविधान, ब्रिटिश संविधान या फिर आयरलैंड के संविधान से? बढ़िया प्रश्न है। अगर कभी आपसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात आए तो वो फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। कहां से? फ्रांस की संविधान से हमने इसको लिया है। ठीक है, और आयरलैंड के संविधान से हमने अगर बात की डीपीएसपी हमने ले रखा है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हमने आयरलैंड के संविधान से ले रखे हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? ठीक है, अपरूप नहीं है। ग्रेफाइट, मीथेन, हीरा या 660 जिसको हम बकमिनिस्टर फुलरिन कहा जाता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो अपरूप पूछा है आप सभी से कि इसमें से अपरूप कौन सा? तो मेथेन जो आपका है ये कार्बन का अपरूप नहीं है। मेथेन यहाँ पे कार्बन का, अरे हम इसको CH4 बोलते हैं ना, ये आपका क्या है? ये कार्बन का अपरूप नहीं माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस जीव के कारण कालाजार होता है? ठीक है, किस जीव के कारण आपका कालाजार होता है? तो ऑप्शन है इसेरिकिया कोली, ठीक है, एजोटोबैक्टर या फिर क्लोस्ट्रीडियम या फिर लिशमैनिया। तो आपका जो कालाजार रोग होता है वो है लिशमैनिया की वजह से होता है। ठीक है, लिशमैनिया की वजह से आपको कालाजार रोग होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि हड़प नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनी। इसको हड़प का सिद्धांत भी कहते हैं या फिर इसको हम हड़प की नीति भी कहा जाता है। तो ये किसने दिया? लॉर्ड डलहौजी ने। याद रखिएगा यहाँ पे कि लॉर्ड डलहौजी ने आपकी हड़प की नीति पेश की थी। याद रखिएगा, या फिर इसको व्यापकता का सिद्धांत भी कहते हैं, सारा कुछ इसी का नाम है, याद रखिएगा। इसी ने यहाँ पे और इसके तहत उसने कुछ राज्यों को अगर बात किया जाए तो हड़प लिया था। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कुछ राज्य आपके, जैसे जैतपुर हो गया, जैतपुर प्लस यहाँ पे, ठीक है, संभलपुर, इनको एक साथ इसने एक ही साल में इसको हड़प नीति के अंतर्गत अपने में शामिल किया था, संभलपुर को। अगर सन की हम बात करें यहाँ पे तो सन आपका यहाँ पे हो जाता है 1849 में। ठीक है, 1849 में इसको शामिल कर लिया था। फिर आपका बाघाट आ जाएगा। बाघाट की बात करें अगर तो बाघाट आपका 1850 में शामिल हो जाता है, इस बाघाट आपका। ठीक है, या फिर बघाट दोनों नाम एक ही है। फिर आपका उदयपुर भी आपका इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, 1852 ईस्वी में उदयपुर शामिल हो जाएगा। फिर झांसी की बात आती है, झांसी, ठीक है, झांसी भी आपका शामिल होता है 1853 ईस्वी में, झांसी आपका शामिल हो जाता है इसमें। फिर आपका नागपुर भी शामिल हो जाएगा, नागपुर शामिल हो जाता है आपका 1854 ईस्वी में। और फिर उसके बाद आपका करौली, ठीक है, करौली भी आपका इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, 1855 ईस्वी में। और सभी को पता है 1856 में इसने अवध को भी शामिल कर दिया, लेकिन वो कुशासन का आरोप लगा के किया था। तो वो याद रखिए, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। ये सारे राज्य जो है ये हस्ताक्षर किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे। ठीक है, जो पत्र था उस पे। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार ठीक है, अग्न्याशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ठीक है, एमाइलेज या फिर उपेस्ट। तो यहाँ पे अगर बात करें तो प्रोटीन के पाचन में होता है, ठीक है, वो अगर हम यहाँ बात करें तो पाचन में तो अगर बात करें तो ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन और यहाँ पे पेप्सिन, ये दोनों काम करते हैं। ठीक है,
पाचन के लिए दोनों जिम्मेदार है, दोनों का काम होता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रिप्सिन का जो श्रावण होता है वो अग्नाशय से होता है। तो ऑप्शन नंबर ये ए यहाँ पे हो जाएगा। जो ट्रिप्सिन है आपका, इसका जो मतलब अगर बात किया जाए, इसका जो श्रावण होता है वो आपका कहाँ पे होता है, अग्नाशय में होता है, ठीक है। बल्कि पेप्सिन का जो श्रावण होता है, पेप्सिन का अगर ये आंत में होता है, ठीक है। आंत में होने की वजह से इसका सही जवाब यहाँ पे ट्रिप्सिन हो जाएगा। और दोनों जरूरत पड़ता है यहाँ पे, याद रखिएगा। पाचन के लिए ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों जिम्मेदार हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है, पंजाब, गोवा, बिहार या फिर सिक्किम। तो यहाँ पे बिहार इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। अगला है आपका, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई। मोती मस्जिद की बात हो रही है यहाँ पे, तो दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है। कथक केरल, कुचिपुड़ी उड़ीसा, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली उत्तर प्रदेश। कौन सा युग्म इसमें रूप से मेल खाता है, सही पूछा है, याद रखिएगा। तो अच्छा प्रश्न है ये। इसमें आपका अगर देखिए तो पहले हम देख लेते कथक। अगर कथक की हम बात करें यहाँ पे, तो ये यूपी का है, ठीक है। कथक जो आपका है ये यूपी का एक लोक नृत्य है यहाँ का, यूपी का कथक। कुचिपुड़ी की अगर हम बात करें या बेटा, तो यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का आपका लोक नृत्य है। भरतनाट्यम की अगर बात करें, तमिलनाडु, ये सही आपका है, तमिलनाडु। भरतनाट्यम जो आपका वो तमिलनाडु है। और कथकली यहाँ पे दिया है, देखिए कथकली की अगर बात किया जाए तो ये आपका केरल का है। तो यहीं पे कंफ्यूजन आता है भैया कि कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है और कथकली जो है वो केरल का है। तो दोनों में डिफरेंस है, एक कथक है एक कथकली है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1799 की श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया। श्रीरंगपट्टम की लड़ाई, ठीक है, 1799 वाली बात हो रही है यहाँ पे। 1700 ये आपका चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, ठीक है, फोर्थ, ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था आपका, आखिरी वाला अगर देखा जाए यहाँ पे, ठीक है। इसी में टीपू सुल्तान को हराया था अंग्रेजों ने और इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। और इस लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से अगर ब्रिटिश की तरफ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे लॉर्ड विलेस्ली था, ठीक है, विलेस्ली, ठीक है, लॉर्ड विलेस्ली यहाँ पे था, याद रखना। तो लॉर्ड विलेस्ली ने टीपू सुल्तान को हराया था और इसी में मृत्यु हो जाएगी टीपू सुल्तान की, आखिरी आंग्ल मैसूर युद्ध था ये। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। 73वां संविधान संशोधन के तहत अगर बात करें तो 5 वर्ष है, याद रखिएगा। चलिए अगला है आपका कि पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, मेंटल कोर, मैग्मा या फिर क्रस्ट। तो पृथ्वी की जब सबसे ऊपरी सतह होती है उसको क्रस्ट कहते हैं, इसी को क्रस्ट कहा जाता है, इसी को भूपर्पटी भी कहते हैं, हिंदी में भूपर्पटी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको भूपर्पटी भी कहा जाता है हिंदी भाषा में। तो यहाँ पे ये सबसे ऊपरी हिस्सा है। मेंटल जो होता है ये मध्यवर्ती हिस्सा होता है, ठीक है, मध्यवर्ती हिस्सा है ये, मतलब बीच वाला हिस्सा आपका मेंटल कहलाता है, ठीक है। और आंतरिक परत जो होती है उसको कोर कहते हैं, ठीक है। ये आंतरिक परत जो होती है उसको हम कोर कहते हैं, याद रखना। मैग्मा इसमें से बाहर निकलता है, ठीक है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो जाकर के उसमें से मैग्मा वगैरह निकलते हैं, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी में कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है। ठंडी महासागरीय धारा गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, अगुलहास धारा, लेब्राडोर धारा या फिर अलास्का धारा। ठंडी धारा पूछा है इसमें से कि कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो लेब्राडोर जो धारा है ये एक ठंडी जल धारा है, ठीक है। किस सागर में बहती, ये भी प्रश्न आता है आपका, किस सागर में बहती है आपका अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक महासागर की धारा है, ठीक है, अटलांटिक महासागर की धारा। और सारी की सारी धाराएं जो हैं वो गर्म धारा है, ठीक है, याद रख। गल्फ स्ट्रीम जैसे हो गया, ठीक है, अगुलहास हो गया या फिर अलास्का धारा हो गया, ये आपका एक गर्म महासागरीय धाराएं हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज द्वारा लिखी गई है। हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज किसने लिखा है। हिंद स्वराज लिखा है आपके मनमोहन दास गांधी जी ने, यानी हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी ने इस पुस्तक को लिखा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के लिए
बैंकर का काम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो कौन करेगा भैया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा, आपका आरबीआई करेगा, याद रखिएगा आरबीआई, ठीक है, आरबीआई ही करता है, याद रखना। चलिए अगला है आपका, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? अस्थायी नागरिकता, एकल नागरिकता, क्षेत्रीय नागरिकता या दोहरी नागरिकता? तो यहाँ पे एकल नागरिकता इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप की बात हमारे संविधान में की जाती है। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, में ग्रीष्मकालीन अयनांत, ठीक है, किस दिन होता है? ग्रीष्मकालीन अयनांत की बात हो रही है यहाँ पे, तो किस दिन होता है? 21 जून को, ठीक है, 21 जून को होता है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है वो, ठीक है, याद रखना, क्योंकि सूर्य जो इस दिन है वह कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा के लंबवत होता है, ठीक है, लंबवत होता है, लंबवत चमकता है, अगर बात करें लंबवत चमकता है, सीधा लिख लीजिए यहाँ पे, क्या होता है? लंबवत चमकता है, ठीक। यह स्थिति जो होती है वो ग्रीष्म काल के समय में बनती है, ठीक है, ठीक है, इसी को ग्रीष्मकालीन अयनांत कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सीधे सी अगर डेट की बात हो तो 21 जून आपका पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है, जो कर्क रेखा के क्या चमकेगा? लंबवत चमकेगा ये। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को डॉट के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हरगोविंद खुराना की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। कब दिया गया था ये नोबेल पुरस्कार उनको? 1968 में, 1968 में इनको आपका चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? भाग 3, भाग 5, भाग 2, भाग 4। तो भाग 3 में आपका फंडामेंटल राइट है। अगर आर्टिकल की हम बात करें यहाँ पे, तो 12 से लेकर के 35 तक आपके फंडामेंटल राइट की चर्चा होती है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल स्रोत युग्म सही है? एसिटिक अम्ल नींबू, ठीक है, लैक्टिक अम्ल सिरका, फार्मिक अम्ल इमली या एसिटिक अम्ल चींटी का डंक। तो इसमें से कौन सा आपका सही है? पहले देखते हैं यहाँ पे सिट्रिक अम्ल की अगर हम बात करें, तो सिट्रिक अम्ल जो आपका, ठीक है, सिट्रिक अम्ल जो आपका है वो नींबू में ही मिलेगा, ये इसलिए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है यहाँ पे लैक्टिक अम्ल की अगर बात करें आपका, तो लैक्टिक अम्ल दूध में मिलता है, ठीक है, दूध में पाया जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम एसिटिक अम्ल की बात करें, सिरका का है, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल मिलता है। फिर फार्मिक अम्ल अगर बात करें यहाँ पे, तो फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में मिलेगा, ठीक है, चींटी के डंक में, ठीक है, चींटी के डंक में आपको फार्मिक अम्ल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इमली भी दिया है ना यहाँ पे, इमली, तो इमली की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इमली में जो अम्ल पाया जाता है उसको टार्ट्रिक अम्ल कहते हैं, टार्ट्रिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है बेटा? टार्ट्रिक अम्ल होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सितंबर 2022 में चतुर्थ साइबर क्राइम, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन किया गया। तो कहाँ 2022 का आयोजन हुआ है? नई दिल्ली, भोपाल, चेन्नई या फिर जयपुर? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि निश्चय पोर्टल 2.0 संबंधित है कोरोना वायरस, पल्स पोलियो, क्षय रोग या फिर मातृत्व अभियान? तो अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। निश्चय पोर्टल 2.0 की बात हो रही है, ठीक है। तो ये अगर बात करें टीबी मुक्त भारत अभियान है एक तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पे क्षय रोग से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित है आपका, याद रखिएगा, कभी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला है कि अगस्त 2022 में कौन खिलाड़ी लुसाने डायमंड जीतने वाला पहला भारतीय बन गया? विकास यादव, विकास सिंह, मनदीप सिंह या फिर नीरज चोपड़ा? तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा इज द राइट आंसर हो जाएगा। आसान प्रश्न था ये, है कि नहीं? एकदम सिंपल वाला। चलिए भाला फेंक करके इनको। अगला है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। 150, 142, 130 या फिर 112, सॉरी 12 लिखा है केवल। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो 150वां स्थान भारत का रहा है, ठीक है। 2022 की अगर बात करें 150वां स्थान रहा है। अगर हम बात करें 2021 की, तो 2021 में हमारा जो स्थान था 142वां स्थान था, ठीक है, याद रखिएगा। और इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पे जो है 2022 वाले में 2022 में जो शीर्ष स्थान पे है, शीर्ष पे है वो है आपका नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे इस पे फर्स्ट स्थान पे आपका नॉर्वे पड़ जाता है।
नेक्स्ट है आपका कि देश की पहली ऐसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किस शहर में किया गया, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर अहमदाबाद। तो डबल डेकर बस का शुभारंभ जो हुआ है वो आपका मुंबई में किया गया है, याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट है आप सभी का अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है। तो हॉकी मैच की अवधि देखिए 2019 से पहले, ठीक है, 2019 से पहले 70 मिनट हुआ करती थी, है कि नहीं। आपने चक दे इंडिया देखा होगा, उसमें शाहरुख खान जी कहते भी है कि 70 मिनट 70 मिनट, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे बात हो रहा है तो वो 70 मिनट होता था, लेकिन अभी 2019 के बाद से इसको 60 मिनट कर दिया गया। अब हॉकी का टाइम पीरियड जो है वो बदल गया है, पहले 70 मिनट हुआ करता था, अब जो है वो आपका 60 ही मिनट बचा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जरूर एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कि अब क्या हो गया भैया यहाँ पे, अब ये घट करके कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। अगला कि प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया निम्नलिखित में से किसने गाया। तो ये आपका सभी अरिजीत सिंह ने गाया था, आसान प्रश्न है ये। नेक्स्ट आपका कि बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो बांग्लादेश मणिपुर, बिहार, नागालैंड या फिर मेघालय। तो बांग्लादेश की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए तो कौन कौन से, पहले मैं आप देखिए यहाँ पे बताता हूँ बांग्लादेश के बारे, कि बांग्लादेश किसके साथ आपका सीमा साझा करता है, ठीक है। एक तो असम हो गया, असम के साथ सीमा साझा करता है आपका। फिर वेस्ट बंगाल हो जाता है, वेस्ट बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मिजोरम भी है, मिजोरम के साथ अपनी सीमा साझा करता है ये। फिर मेघालय के साथ भी करता है, ठीक है, मेघालय के साथ अपनी सीमा साझा करेगा। और उसके साथ त्रिपुरा के साथ सीमा साझी। तो इतने जितने स्टेट है इनके साथ आपकी सीमा साझा करता है आपका बांग्लादेश। तो यहाँ पे मेघालय इज द राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है, ठीक। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑटोमोबाइल के निर्माण में धातुओं का प्रयोग किया जाता है। धातुओं का प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। सजीव श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचते हैं। धातुओं का उपयोग आभूषण निर्माण में किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो कह रहा कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो श्वसन के दौरान हम श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर नहीं खींचते बल्कि ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं श्वसन के दौरान, सजीव जो होते हैं। ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद काल की राजधानी क्या थी। हस्तिनापुर, वाराणसी, मथुरा या फिर तक्षशिला। तो यहाँ पे गांधार की पूछा है, गांधार की राजधानी, तो यहाँ पे तक्षशिला हो जाएगा, याद रखिएगा तक्षशिला। अगला है कि भारतीय संविधान ने डॉट के संविधान संशोधन की प्रक्रिया गृहीत की है। तो संविधान संशोधन की बात हो रही है, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमने वो दक्षिण भारत से हमने लिया, साउथ अफ्रीका से हमने संशोधन की प्रक्रिया हमने ले रखी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो 2021 में आयोजित किए गए थे में स्वर्ण पदक जीता था। भारोत्तोलन, बैडमिंटन, कुश्ती या फिर भाला फेंक में। तो ये हमने नीरज चोपड़ा वाला वही प्रश्न है आपका, भाला फेंक में यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला हुआ था, याद रखिएगा। अगला है कि ठीक है, एलाल ककराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है, ठीक है, एलाल ककराडी। याद रखना नाम थोड़े से हार्ड कठिन होते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपका ये केरल का, ठीक है, केरल का एक लोक नृत्य है, पेपर में बन सकता है, पूछा गया है ये प्रश्न एक बार 2021 में पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ओडिशा और आसपास के जिलों में मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चमकती डिस्क को क्या कहा जाता है। आमलक, जगती, अंतराल या फिर कलश। तो उसको अगर हम बात करें यहाँ पे तो उसको हम कहते हैं, जो डिस्क होती है उसको हम आमलक कहते हैं। क्या कहते हैं? आमलक कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, आमलक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का क्या अर्थ है, ठीक है। एलपीजी में आपका एल का अर्थ पूछा है यहाँ पे, तो लेजिस्लेटिव, लैंडमार्क, लिबरलाइज, ठीक है, लिबरलाइजेशन या फिर लिक्विड। तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, लिबरलाइजेशन आपका एलपीजी में उसमें एल का मतलब था, ठीक है। पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन होता है और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन दर्पण अकेडमी ऑफ, ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक है? तो दर्पण अकेडमी के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो ठीक है, मृणालिनी साराभाई आपकी हो जाएंगे इसमें सही जवाब। नेक्स्ट है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? अनुमानित प्रास बताए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पूछा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या जो थी, देखिए 2021 की जनगणना जो अभी है वो ऑफिशियली नहीं आई हुई है, ठीक है, लेकिन अभी तो 2011 की जनगणना के हिसाब से ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो 30 से लेकर के आपका 35 के बीच में आपकी रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है? यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, बिटुमेन, कोल तार, कोक या फिर कोयला। तो अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कह रहा कि कार्बन का लगभग शुद्ध रूप अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कोक हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, ये कार्बन का शुद्ध रूप होता है, याद रखना। नेक्स्ट है, आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग डॉट है। तो नाइट्रोजन के अगर प्रतिशत की बात करें हम यहाँ पे तो 78% के आसपास नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में है, ठीक। नेक्स्ट है आपका कि 2022 में शुरू किए गया स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम मंत्रालय से जुड़ा हुआ, स्वनिधि से समृद्धि इंपॉर्टेंट है, ये 2022 में शुरू किया गया है, योजना है, योजनाओं से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो ये जो है आवास और शहरी मामले का जो मंत्रालय है इसके द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, याद रखिएगा। कब इसका देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये, इसको जरूर याद रखिएगा, स्वनिधि से समृद्धि, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गोरखपुर भारत की रेलवे का मुख्यालय है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी या फिर उत्तरी? तो गोरखपुर जो है आपका वो उत्तरी पूर्वी, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक सुखवंत सिंह की है? सेक्रेड गेम्स, द गाइड, ट्रेन टू पाकिस्तान या ए सुटेबल बॉय? तो अगर हम यहाँ पे सुखवंत सिंह की बात करें तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो आपकी है सुखवंत सिंह के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें तो यह पुस्तक जो है वो 1947 में भारत विभाजन की त्रासदी पे केंद्रित है, पूरी की पूरी जो भारत विभाजन हुआ था ना उसके ऊपर जो बवाल कटे थे उसी के ऊपर पूरा का पूरा यह लिखी गई किताब है, ट्रेन टू पाकिस्तान। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? प्लासी के युद्ध की बात हो रही है, आप सभी को पता है 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा? 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। एक तरफ क्लाइव था ब्रिटिश की ओर से, ठीक है, और इधर 3 सेनाएं थी, सिराजुद्दौला था, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे तो थोड़ा सा हमको प्लासी के युद्ध के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिराजुद्दौला के साथ यहाँ पे कुछ एक सेना और थी, फ्रांसीसी सेना भी उनके साथ आपकी लगी हुई थी, लेकिन सिराजुद्दौला की इसमें हार हो जाती है। उसका मुख्य कारण जो था वो था मीर जाफर वाली नेतृत्व की योजना में भाग नहीं लिया। अब देखो ये कहानी में आपको समझा देता हूँ किस तरीके से यह घटना घटती है, इसके पीछे रीजंस क्या थे, ठीक है। तो सिराजुद्दौला जब गद्दी पे बैठता है, ठीक है, बंगाल की गद्दी पे जब सिराजुद्दौला बैठा तो उस समय क्या होता है कि वहां के लोग भी उसके जो घर के लोग थे, जो राजभवन में जो लोग थे वही उसके दुश्मन हो जाते, जिसमें से एक मीर जफर आता है नाम। ये क्या होता है, ये खतरनाक आदमी था। तो ये मीर जफर जो था ये गुप्त तरीके से भेदी था एक तरीके के, समझा जाए तो प्लासी युद्ध के में अगर हम बात करें तो प्लासी युद्ध में ये सिराजुद्दौला का सबसे बड़ा दुश्मन था। दुश्मन इस केस ये था कि क्या हुआ कि अंग्रेज ने क्या कि जब सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठता है तो और कहा जाता है, इसके प्रश्न भी आता है, सिराजुद्दौला प्रथम स्वतंत्र आखिरी स्वतंत्र शासक था ये, ठीक है, याद रखना यहाँ पे आखिरी स्वतंत्र शासक भी था। तो इससे भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि आखिरी स्वतंत्र शासक कौन था बंगाल का? तो आखिरी स्वतंत्र शासक यही सिराजुद्दौला ही था, इसके बाद कोई भी स्वतंत्र शासक नहीं हुआ, ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आता है। आप कहानी सुन लीजिए थोड़ा सा। कहानी ये था आप सभी लोगों के लिए कि क्या होता है जब सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठता है तो क्या होता है, उस समय वहां के अंग्रेजों को दीवानी वगैरह मिली हुई थी वहां की। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपने व्यापारिक एकाधिकार का जो अंग्रेजों के अधिकारी थे उन्होंने अपने व्यापारिक एकाधिकारों का गलत प्रयोग करना चालू कर दिया। और इससे क्या हुआ, गलत प्रयोग करना चालू किया, इससे क्या हुआ, जो राजा जो नवाब की जो टैक्स थे वो कम हो गए। कम का मतलब उनका रेवेन्यू नहीं आ रहा था,
टैक्स से रेवेन्यू नहीं आ रहा, इससे नाराज अब नवाब जो हुआ वो नाराज हुआ। साथ ही साथ क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश के लोगों ने क्या किया वहां पे कलकत्ता की इन लोगों ने क्या किया, किलेबंदी कर दी, किलेबंदी। अब कलकत्ता की जब किलेबंदी इसने कर दिया तो इससे क्या हुआ कि नवाब जो था वो नाराज हो गया, क्योंकि कलकत्ता की जो किलेबंदी हुई थी वो अंग्रेजों ने नवाब से पूछा ही नहीं था। उसके बाद आप सभी को पता है कि सिराजुद्दौला ने क्या किया, कलकत्ता की तरफ कूच करता है, वहां जाकर के फोर्ट विलियम पे अधिकार कर लेगा। फोर्ट विलियम पे अधिकार करने के बाद वहां पे एक कांड आता है जिसको ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से हम जानते हैं। तो ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता था क्या कि एक छोटे से कमरे में लगभग 146 सैनिकों को वहां पे बंद कर दिया जाता है, और उसको जब उस दरवाजे को खोला तो उसमें से 123 लोग मर चुके थे। उसी को ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता कहते हैं। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव आता है और ये युद्ध होता है, और इसी में क्या होता है, मीर जफर ने क्या किया कि मीर जफर ने गुप्त तरीके से संधि कर ली अंग्रेजों के साथ, और वह इस लड़ाई में सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ा ही नहीं, गया ही नहीं सेना लेकर के। तो ये सबसे बड़ा हार का कारण यही था कि उसने भाग ही नहीं लगा था इस युद्ध में। आई थिंक सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे सभी लोग। अगला है कि अप्रैल 2022 में डॉट को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया। तो जो अगले यहाँ पे नए सचिव जो आपके नियुक्त किए गए हैं वो आपका मोहन जी हैं। तो यहाँ पे विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा इनका नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका चेरा पहारा, ठीक है, चेरा पहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? उड़ीसा की रथ यात्रा, पंजाब की बैसाखी, गुजरात की नवरात्रि या बंगाल की दुर्गा पूजा। तो चेहरा पहारा जो आपका उड़ीसा की रथ यात्रा को कहा जाता है, जो आपका रथ यात्रा है वहां का, ठीक है, उसी को कहा जाता है चेहरा पहारा। ठीक है, अगला प्रश्न है यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति। तो यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति अगर आपसे पूछ लिया यहाँ पे तो याद रखिएगा व्लादिमीर, यहाँ पे जेलेंस्की हो जाएंगे। ठीक है, जेलेंस्की आपके यही अभी यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात हो रही है, 107वीं, 105वीं, 110वीं या फिर 100वीं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर हम बात करें भारत को 107वीं रैंक प्राप्त हुई है, याद रखिएगा 107वीं रैंक प्राप्त हुई है। 2022 की है ये रिपोर्ट, ठीक है, 2022 की रिपोर्ट है, याद रखिएगा ये भी। तो 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 107वीं रैंक आपकी, 125 देशों में टोटल 107वीं रैंक हमारी है। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को श्री नाडू प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? जयपुर, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर अहमदाबाद। तो ये कहाँ पे? बेंगलुरु में किया गया, कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया इसका अनावरण, याद रखना। अगला है 20 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा, ठीक है, पूर्वोत्तर का पहला है क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? आइजोल, शिलांग, सिलचर या फिर गुवाहाटी। तो ये कहाँ किया गया? सिलचर में किया गया, याद रखिएगा। सिलचर कहाँ पड़ता? असम में, असम में आपका सिलचर पड़ता है, यहीं पे किया गया है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, वाराणसी, सोनपुर या फिर नई दिल्ली। इसका जो आयोजन हुआ है आपका, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया है, प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? गन मेटल की बात हो रही है यहाँ पे कि जो गन मेटल है वो आपका किस मिश्र धातु से बनता है? कॉपर, टिन, जिंक, कॉपर लेड सिल्वर, कॉपर जिंक लेड या फिर कॉपर आयरन या निकेल। ऐसे प्रश्न आपके साइंस के परीक्षाओं में बनते हैं। तो ये जो आपका सही जवाब हो जाएगा तो कॉपर, टिन और जिंक से बनता है ये। ठीक है, कॉपर, टिन और जिंक से आपका बनता है गन मेटल। ठीक है, चलिए गन का मेटल जो होता है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, इसको हम यूएसएसआर से लिया गया है? मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना या फिर संवर्ती सूची। तो मूल कर्तव्य हमने यूएसएसआर से लिया था, सोवियत यूनियन संघ जो पहले यहाँ पे हुआ करती थी उससे हमने ये ले रखा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? सिमलीपाल, मन्नार की खाड़ी, मानस या ग्रेट रेड ऑफ कच्छ। तो डुडोंग या इसको समुद्री गाय भी कहते हैं। ठीक है, समुद्री क्या कहा जाता है? समुद्री गाय कहा जाता है। ठीक है, समुद्री गाय इसको कहा जाता है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो समुद्री गाय इसको कहा जाता है। तो
यह आपका कहाँ पे मिलेगा, तो विशेष करके आपका यह मिलेगा आपका मन्नार की खाड़ी में, क्योंकि विशेष करके यह जो समुद्री गाय डुडोंग जो है ये आपका दो जगहों पे मिलता है, हिंद और प्रशांत महासागर में। ठीक है, हिंद हिंद एवं प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर में आपको दिखेगा, तो वहां पर मन्नार की खाड़ी में आपको दिखेगा ही दिखेगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है, बोनालू, छप्पड़ मेला, बाली तृतीया या फिर हॉर्निबल। तो इसमें से कौन सा कह रहा है, तो यहाँ पे बोना जो देखो, तो यहाँ पे एक एक देख लेते हैं। बोनालू की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यह कहाँ का है, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना का त्योहार है, तेलंगाना में मनाने जा रहा एक बेहतरीन सा त्योहार है आपका। ठीक है, बोनालू। छप्पड़ मेला, ठीक है, यह आपका पंजाब का है। ठीक है, पंजाब के विशेष करके लुधियाना में, लुधियाना। ठीक है, लुधियाना में आपका मनाया जाता है। यह लुधियाना वहाँ का एक जगह है, तो वहाँ पे यह विशेष करके मनाया जाता है। फिर बाली तृतीया, ठीक है, जो बाली तृतीया है यह इसको हम तीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या फिर इसको तीजा कहा जाता है, तीजा। ठीक है, हमारे यहाँ तीज होता है यूपी वाले क्षेत्र में, और वैसे हर जगह यहाँ पे बाली तृतीया जो आपके तीजा होता है ये विशेष करके उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा, तो यही सही जवाब हो जाएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में क्या मनाया जाता है, बाली तृतीया या फिर तृतीया कहते हैं इसको, तृतीया या फिर तृतीया दोनों नाम आते हैं। हॉर्निमल महोत्सव आप सभी को पता है कहाँ का है भैया, ये नागालैंड का। ठीक है, कहाँ का है, नागालैंड, नागालैंड हो जाएगा। आसान प्रश्न था ये। चलिए अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी के लेखक कौन थे, तो अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा है, याद रख लेना, कहीं पे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कोश का अंग आत्महत्या की थैली के रूप में भी जाना जाता है, तो लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम। ये सिंपल सा प्रश्न था, इसको फटाफट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के अलावा कोई नहीं करेगा, याद रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश क्यों करता है, राष्ट्रपति करता है। फिर ठीक है, अमुक्त माल्यद का लेखन किसने किया था, कृष्णदेव राय, ब्रह्मदेव राय, बुक्का राय या फिर हरिहर राय। तो इसका अगर हम बात करें यहाँ पे, तो विजयनगर साम्राज्य के एक राजा थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय, इन्होंने ही अमुक्त माल्यद का लेखन किया है। ठीक है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी, तो तराइन की लड़ाई, खानवा का युद्ध, प्लासी की लड़ाई या फिर बक्सर का युद्ध। तो यह कौन सी लड़ाई हुई थी आपकी, यहाँ पे याद रखिए तराइन की लड़ाई हुई थी इनके बीच में। अगर बात करें तो तराइन की लड़ाई है, इसमें दो लड़ाइयाँ हुई हैं तराइन के मैदान में। ठीक है, एक हुआ था आपका, दो लड़ाइयाँ हुई, एक 1191 में हुआ है, एक 1192 में हुआ है। इसमें आपका पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, विजय होगी इस वाले में, लेकिन इस वाले में इनकी हार हो जाएगी। ठीक है, हार हो जाती है। ठीक है, 91 वाले में मोहम्मद गोरी हारेगा और 92 वाले में पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दूसरी वाली लड़ाई में। अगला है कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो जीएसटी काउंसिल जो हमारी है, तो ये जीएसटी आया कैसे हमारे यहाँ, 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ ना, संविधान संशोधन, तो 101वां संविधान संशोधन आपका हुआ है। ठीक है, इसी के माध्यम से आपको पता है 279A जोड़ा गया है। ठीक है, 279A जोड़ा गया, इसी में जीएसटी काउंसिल की बात की गई है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल की बात इसी में हुई है, तो जीएसटी काउंसिल की बात इसी आर्टिकल में है। इसमें टोटल मिला के 33 मेंबर होते हैं। ठीक है, कितने होंगे, 33 सदस्य इसमें आपके होते हैं। नेक्स्ट है द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है, तो द साइलेंट क्राई के लेखक हैं आपके जापान के एक लेखक है जिनका नाम है केंजाबुरो ओए। ठीक है, याद रखिएगा, नाम नोट कर लीजिए कहीं पे, केंजाबुरो ओए इनका नाम है, जापान के हैं ये। कहाँ के भैया, जापान। ठीक है, जापान के लेखक हैं, याद रखना। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है, सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर, सरकार का कुल व्यय या सरकार की द्वारा ली गई कुल उधार राशि। तो यहाँ पे राजकोषीय घाटा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कुल राजस्व, कुल राजस्व, कुल राजस्व। ठीक है, कुल राजस्व की बात आ रही है यहाँ पे, कुल राजस्व, और उसके बाद कह रहा है कुल व्यय, कुल व्यय। तो इनके बीच का जो अंतर होगा, अंतर, वही घाटा होता है। जैसे मान लो कुल राजस्व 100 रुपया है और व्यय इन्होंने किया 120 रुपए का, तो घाटा कितना हुआ, 20 रुपए का घाटा हो गया। इसी को हम बोलते हैं, इसी तरीके से इनके बीच का जो अंतर होता है वही राजकोषीय घाटा होता है। यही क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया? संवाद कुमौदी, सोम प्रकाश, राष्ट्र गुफ्तार या फिर महरत्ता। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो अच्छा प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षाओं के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे राष्ट्र गुफ्तार, ठीक है, राष्ट्र गुफ्तार की जो प्रकाशन था वो दादा भाई नौरोजी जी के माध्यम से इसका संपादन किया गया था। इन्हीं को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इससे भी यहां से भी पूछा जाता है प्रश्न आपका, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था दादा भाई नौरोजी साहब को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? भूमि, पूंजी, कर या फिर श्रम। तो उत्पादन के कारण में शामिल नहीं पूछा है तो यहाँ पे कर हो जाएगा। टैक्स तो आपके उत्पाद के बाद लगेंगे, लेकिन उससे पहले आपको भूमि चाहिए, पूंजी चाहिए, श्रम चाहिए, तो उत्पादन के कारकों में आपका ये टैक्स शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट आपका भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात। गुजरात की तटरेखा जो है सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की, ठीक है। कहा जाता 7,516 किलोमीटर के आसपास इसकी तटरेखा है, आपका याद रखना। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध ठीक है, क्रिस्कोग्राफ के आविष्कार से है? सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनाथ साहा, जगदीश चंद्र बोस या होमी जे भाभा। तो यहाँ पे जगदीश चंद्र बोस जी ने यहाँ पे अगर बात करें कि क्रिस्कोग्राफ के आविष्कार से संबंधित है, आपका याद रखना। अरे वही क्रिस्कोग्राफ वाला जो आपका था वो इसका मतलब ये था कि भैया आपका कि जीवों में पेड़ पौधों में भी जान होती है, ऐसे संबंधित था। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश, कार्बन डाइऑक्साइड या स्मॉग। तो इसमें द्वितीयक प्रदूषक की बात किया है, ठीक है, कि इसमें से कौन सा आपका द्वितीयक है यहाँ पे? तो स्मॉग जो आपका है ये द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट आपका मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी किसमें निहित है? केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या सेबी या फिर अन्य बैंक। तो मौद्रिक नीति वगैरह सब भारतीय रिजर्व बैंक देखेगा आपका। नेक्स्ट ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस आप सभी को पता है, याद रखना पड़ेगा आपकी, 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस के लिए हम मनाते हैं। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में 31वां व्यास पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर असगर वजाहत, प्रोफेसर शरद पगारे, पंकज त्रिपाठी या मिहिर वत्स को यहाँ पे। तो इसका सही जवाब आपका जो हो जाएगा वहां पे असगर, ठीक है, असगर वजाहत को ये दिया गया है, याद रखना। नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या होती है? तो डायोप्टर कहते हैं हम उसको, लेंस की क्षमता की यूनिट को डायोप्टर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसका चंद्रचूड़ साहब को DY चंद्रचूड़ साहब को नियुक्त किया गया है, याद रखना। अगला है कि 7वें इंडिया वाटर वीक 2022 की थीम क्या थी? ठीक है, तो 7वें वीक यहाँ पे कह रहा कि 7वें इंडिया वाटर वीक 2022 की थीम क्या थी? अच्छा है, यहाँ पे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह काम शुरू किया गया है और इसका जो थीम था वो था सतत विकास के नहीं, हाँ यहाँ पे अगर इसके थीम की बात करें तो ये थीम था समता के साथ सतत विकास हेतु जल सुरक्षा, ठीक है, समता वाला था ये, समता के साथ सतत विकास हेतु जल सुरक्षा, वाटर सिक्योरिटी ऑफ स्टेबल डेवलपमेंट विथ इक्वलिटी, ठीक है, हाँ तो यहाँ पे याद रखिएगा इक्विटी के साथ है, यहाँ पे समता के साथ सतत विकास है तो जल सुरक्षा, हाँ बिल्कुल, सतत विकास के लिए समता के साथ है, इक्वलिटी ही होना चाहिए था यहाँ पे। चलिए अगला है भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? तो आप सभी को पता है यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगी, आसान प्रश्न था अपना। अगला है कि अप्रैल 2022 में किसे वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? तो याद रखना ये प्रश्न बहुत लल्लनटाप प्रश्न है, याद रखिएगा, परीक्षा के अकॉर्डिंग ये प्रश्न है आपका पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोफेसर रामदरस मिश्र को यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट आपका मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को डॉट से जाना जाता है, यहाँ पे अच्छा प्रश्न ये भी पूछ लिया गया यहाँ पे कि मुगल काल के समय संस्कृत से फारसी में अनुवादित, मतलब संस्कृत में लिखा गया था, आप सभी को पता है, उसके बाद उसको फारसी में अनुवाद किया गया था, उसको किस नाम से हम जानते हैं? ऑप्शन है तूतीनामा, शाहनामा, फिर रज्जमनामा या फिर बादशाहनामा। तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, आसान प्रश्न है लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम है रज्जम, ठीक है, रज्जमनामा, ठीक है, अकबर के समय में हुआ था ये, ठीक है, अकबर के कहने पे इसका फारसी में अनुवाद किया गया था, फारसी, ठीक है, फारसी में इसका अनुवाद हुआ था।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो अस्पृश्यता आप सभी को पता है आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, ध्यान दे दीजिएगा। अगला है, एक हार्स पावर में कितने वाट होता है? तो एक हार्स पावर की बात हो रही है कि एक हार्स पावर में कितना वाट आपका होगा। तो एक हार्स पावर में अगर हम बात करें 746 वाट होता है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश में से लिया गया? मतलब जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है सीधा सा अगर हम बात करें तो जुडिशियल रिव्यू की यहाँ पे कहाँ से लिया गया है? और यहाँ पे तो ये आपका हमने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है, याद रखना दोनों के दोनों आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट आपका धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की, तो जल में मिश्रित कुछ अम्ल जो होंगे उनके साथ अगर कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें से कौन सी, यहाँ पे कह रहा है कौन सी गैस उत्पन्न होगी आपका? तो उसमें से आपको हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस आपकी उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट है? ठीक है, मास, एल्गी, फर्न या फिर साइकस। तो यहाँ पे ब्रायोफाइट की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे मास हो जाएगा, मास जो आपका है वो ब्रायोफाइट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पे स्थित है, याद रखिएगा कृष्णा नदी पर आपका नागार्जुन बांध आपका स्थित है। अगला आपका है यहाँ पे, अगला है कि निम्नलिखित में से डॉट पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेट्टा, महेंद्रगिरी, कोलारी बेट्टा या फिर अन्नाई मुड़ी। तो आपका महेंद्रगिरी, ठीक है, अगर पूर्वी घाट की बात किया जाए तो महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है अगर बात करें तो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन, शिव कुमार शर्मा या फिर रविशंकर। तो बांसुरी वादक जो है इसमें हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, याद रखिएगा पेपर में बन सकता है। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड या फिर असम। तो माओत्सु उत्सव जो आपका है वो नागालैंड में मनाया जाता है। कहां पे? नागालैंड में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। नेक्स्ट है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरा युद्ध आप सभी को पता है, जो बिटल है आपका पानीपत का, ये 1761 ईस्वी में हुआ था ना, 1761 ईस्वी में आपका पानीपत का युद्ध हुआ था। यहाँ पे 14 जनवरी 1761 में यह आपका युद्ध हुआ था। ठीक है, तो किसके किसके बीच में हुआ है ये पूछा है आप सभी का। ठीक है, एक तरफ मराठा साम्राज्य था, ठीक है, और दूसरी तरफ आपका अहमद शाह अब्दाली यानी दुर्रानी साम्राज्य था। ठीक है, तो मराठा और दुर्रानी साम्राज्य यहाँ पे इसकी तरफ से थे, और यहाँ पे दुर्रानी साम्राज्य की तरफ से कौन था? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अब्दाली इस तरफ से लड़ रहा था। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है? महानदी, ताप्ती, कृष्णा या फिर गोदावरी। तो इसमें से अगर हम बात करें किसका उद्गम मध्य प्रदेश से होगा, ठीक है, तो ताप्ती नदी जो आपकी है मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, बैतूल जिला है वहीं पे, बैतूल जिले से, ठीक है, बैतूल जिले से यह नदी आपका निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है कि निम्नलिखित में से राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पे है? असम में है। तो ये आसान प्रश्न था आपका। चलिए नेक्स्ट है आपका कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? परजीवी, बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगी। यहाँ पे फंजाइल या फंगीस की वजह से। तो जो हेपेटाइटिस है आपका ये विषाणु जनित है, वायरस से होता है आपका। ठीक है, वायरस से होता है, याद रखिएगा, वायरस से विषाणु जनित है आपका। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम को मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार हम कहते हैं 1919 का जो अधिनियम आया था उसी को मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से हम यहाँ पे जानते हैं। तो उस समय जो तत्कालीन सचिव थे वो थे मांटेग्यू। ठीक है, सचिव जो थे सचिव उनका नाम था मांटेग्यू। ठीक है, मोंटेग्यू या मांटेग्यू जो भी आप कह लीजिए। ठीक है, और वहाँ पे जो उस समय जो वायसराय थे, ठीक है, वायसराय जो थे वो थे चेम्सफोर्ड साहब। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड नाम था उनको, वैसे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसीलिए इसको यहाँ पे मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से हम यहाँ पे जानते हैं। नेक्स्ट है कि मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मयूर का अगर वैज्ञानिक नाम आप सभी से पूछ ले, ठीक है, तो पाओ क्रिस्टेटस होता है। तो यहाँ लिखा है, यहाँ पे पाओ क्रिस्टेटस लिखा है, और कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए मुझे भी याद हो गया। नेक्स्ट आपका प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा का गठन जो हुआ था वो 1951 में किया गया था, पहली लोकसभा हमारी। ठीक है, अच्छा नहीं 51 से 52 के बीच में होना था। हाँ,
1952 में हुआ था, ये याद रखिएगा। 1952 में किया गया था प्रथम लोकसभा का जो गठन अप्रैल महीने में किया गया था ना, हाँ, ये अप्रैल महीने में, अप्रैल के 1952 में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका चार मीनार, ये अच्छा प्रश्न है, पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पूछा जा सकता है परीक्षा में आपके कि भैया चार मीनार, क्योंकि देखिए स्थापत्य कला से आपका प्रश्न पूछा जाता है। कुली कुतुब शाह, ठीक है, कुली कुतुब शाह ने आपका चार मीनार इसी ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1591 ईस्वी, ठीक है, 1591 ईस्वी में चार मीनार बनवाया गया था। ये कहाँ पे भैया है? हैदराबाद, हैदराबाद में अवस्थित है। हैदराबाद आपका तेलंगाना में पड़ता है, याद रखिएगा। कहाँ पे? तेलंगाना, तेलंगाना में आपका हैदराबाद आपका अवस्थित है। अगला है कि गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? आरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला, दक्कन का पठार या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला? अच्छा प्रश्न है आपका। क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या आपका आरावली पर्वत जो यहाँ पे, तो सर यहाँ पे किसका गुरु शिखर की बात हो रही है? हाँ, गुरु शिखर, तो ये आरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। आरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची है आपका, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद थे? तो 16 महाजनपदों की बात हमारे यहाँ होती है। 16 महाजनपद आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ जो है आपका, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय, इसी में 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा विशेष रूप से आपको दिया गया। और जैन ग्रंथ में भी इसकी चर्चा है, ये भी जान रखिए। जैन ग्रंथ में कभी कभी पूछ लेता है आपका, तो भगवती सूत्र, भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है, ठीक है। और इसी में आपको, इसमें तो दोनों में, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों में 16 महाजनपदों की चर्चा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया? जगदीप धनखड़, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, लाल कृष्ण आडवाणी या फिर वेंकैया नायडू यहाँ पे, ठीक है। 14वें उपराष्ट्रपति की बात हो रही है यहाँ पे, तो 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीश धनखड़ को यहाँ पे नियुक्त किया गया। जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़ जी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ के पद से हटा दिया? तो पराग अग्रवाल को हटा दिया गया था, ठीक है। पराग अग्रवाल को अभी सीईओ के पद से यहाँ पे से उनको हटा दिया, ट्विटर के यहाँ पे, याद रखिएगा, एलन मस्क ने हटाया उनको। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया? तो गरीब कल्याण सम्मेलन, तो ये किया गया है आपका शिमला में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, याद रखना, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश, एचपी लिख देते हैं इसको, एचपी, तो हिमाचल प्रदेश में आपका हुआ है ये शिमला में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको गरीब कल्याण सम्मेलन याद रखना सभी लोग। नेक्स्ट है कि एबल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो एबल पुरस्कार जो आपका 2022 मिला है, वो मिला है डेनिस पार्नेल को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, हाँ, डेनिस पार्नेल सुलुवियन, ठीक है, डेनिस पार्नेल सुलुवियन को मिला है ये एक गणितज्ञ हैं, अगर बात करें तो इन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया गणित के क्षेत्र में, ठीक है, गणित, मैथ के क्षेत्र में, तो गणित के क्षेत्र में दिया गया है। आज का आखिरी प्रश्न हमारा, किस भारतीय नेता को वर्ष 2022 में सेवेलियर द लाज लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इनको दिया गया जो है शशि थरूर साहब, इनको ये सम्मान दिया गया। तो उम्मीद करता हूं आज के सभी को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। 100 क्वेश्चन टोटल थे हमारे, और ये बहुत ही एक्सपेक्टेड प्रश्न है जो परीक्षाओं में बन सकते हैं।